अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम अहमद ख़ान और आज उर्दू का सितंबर 2015 का प्रीवियस पेपर आपके सामने प्रैक्टिस के लिए पेश खिदमत है। उम्मीद है आप विद इन 30 मिनट्स इसको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए, पैराग्राफ इक़्तिबास दिया हुआ है, सरसरी मुताले की तरह इसको हम पढ़ेंगे। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के लिए बीसियों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी के बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो इसके साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी की बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो इसे एटमी बिजली घर कहेंगे। ये इक़्तिबास है आपके सामने। सवाल नंबर 91 आपके सामने है कि सूरज की गर्मी के बदौलत समंदर और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो ये साफ जवाब इसका आपको नज़र आ रहा है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदर और दरियाओं का पानी क्या बनता है, बारिश बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। 91 का पहला जवाब सही है। 92 है पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। पानी से भरे नदी नाले पैराग्राफ के मुताबिक ऑप्शन नंबर 4। जी देखिए यहाँ पर पानी से भरे नदी नाले किस चीज़ को जन्म देते हैं, बिजली घरों को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। टरबाइन किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। तो यहाँ पर टरबाइन की तारीफ यहाँ पर बताई गई है, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 93 है मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। इसकी भी तारीफ यहीं पर बयान की गई है कि मकनातीसी और तांबे के तारों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रेफ्रिजरेटर उसका सही जवाब है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। सॉरी, जनरेटर ऑप्शन नंबर 1 उसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 96 है जगह की जमा। ऑप्शन जगहों, जगहात, जगहतों। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, जगह की जमा जगहों होती है। सवाल नंबर 97 है सुख का मुतजाद यानी ज़िद। सुख का मुतजाद दुख होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवाल नंबर 98 है इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की। जी, हवाई जहाज़ ने, इंटरनेट ने, बिजली ने और कंप्यूटर ने। यहाँ पर इक़्तिबास में मरकज़ी मौजू बिजली है, तो यहाँ पर उसका सही जवाब आप देखने की कोशिश करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ी आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब मिल सकता है आसानी से।
बिजली ने। ठीक है, तो मरकज़ी मौजू ही इसका बिजली है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 98 का बिजली होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बिजली को बनाने में देखिए यहाँ पर तारे, सैयारे, चाँद का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तवानाई का जो मेन ज़रिया है वो सूरज है, और सूरज के बारे में भी इक़्तिबास में बयान किया गया है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों, दरियाओं का पानी बुखारत बनकर दोबारा पानी की सूरत में बदलता है, और फिर नदी नाले भर जाते हैं, और पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। तो तवानाई का जो ज़रिया है, मेन सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स जो है वो सूरज है, इसलिए यहाँ पर सूरज नंबर 1 सही जवाब है। सवाल नंबर 100 है आपके सामने। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? ये सवाल है, इस नज़्म पर मबनी है कि मंजिल कोई ना जादो, मंजिल नज़र में है, मंजिल कोई ना जादा, मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में, कुछ मेरे सिवाय सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त करामा नज़र में है। कहाँ जाएं जाएं कहाँ निकल के तेरी राह गुज़र से हम, हर मंजिले हयात तेरी राह गुज़र में है। मेरी यही क़ता है बस ए अहल बुत कदा, मेरी यही क़ता है बस ए अहल बुत कदा, शमए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत की गई है? ज़िंदगी की इबारत जो है मुसलसल सफ़र से की गई है, या फिर एक तड़प से की गई है, जुनून से की गई है, दर्द से की गई है, एक गम से की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़िंदगी की इबारत जो है वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में, कुछ सौदाए सर में है। तो यहाँ पर क्या होगा जवाब हम देखते हैं, फिर से देखिए। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? तो गौर से देखने के बाद आपको पता चलता है कि वो एक तड़प। ठीक है, ये उसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 वो एक तड़प। नेक्स्ट है सवाल नंबर 101। तेरे शेर के तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंज़र निगाह में जचते नहीं? बहिश्त के मंज़र, बागों के मंज़र, पहाड़ों के मंज़र और वादियों के मंज़र। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहिश्त का जिक्र आया है, जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बहिश्त के मंज़र। सवाल नंबर 102 है। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? मंजिल हयात शायर ने किसको चलिए सवाल नंबर 102 हम देख रहे थे कि शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब के रहगुज़र को, अपने महबूब की आँखों को, अपने महबूब के सरापा को। तो पैराग्राफ देखने पर हमें पता चलता है कि उसका सही जवाब अपने महबूब की रहगुज़र को उसने अपना मंजिल हयात बताया है। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 103 है। शमे हरम का नूर भी मेरी डैश में है। तो यहाँ पर इसको खाली जगह आपको मुकम्मल करना है कि शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, निगाह में है, कदर में है, या ऑप्शन नंबर 4 है फितरत में है। तो सही जवाब उसका ऑप्शन नंबर 1 है, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। ठीक, आखिरी लाइन में उसका जिक्र है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 103 के बाद 104। ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है? ज़िंदगी का मुतज़ाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मौत, हयात, वफ़ात और ममात। ऑप्शन नंबर 1 उसका सही जवाब है। ज़िंदगी का ज़िद जो है वो मौत है। ठीक, नेक्स्ट है सवाल नंबर 105। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कायनात को, हयात को, सितारों को और सैयारों को। पहले शेर के दूसरा मिसरा अगर आप देखेंगे कि लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, तो हयात को वो मुसलसल सफ़र में बता रहा है। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट है सवाल नंबर 106 आपके सामने है।
झैल में से कौन क़वायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा है? मिसाल के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस, मतन का तर्जुमा करते हुए क़वायद के उसूलों की तदरीस, क़वायद की मखसूस किताब की मदद से क़वायद की तदरीस। ऑप्शन नंबर 4 है क़वायद के उसूलों की दरियाफ़्त में माउन सियाक़ में क़वायद की तदरीस। ये क़वायद पढ़ाने का मौसर तरीक़ा आपको पूछा गया है। सवाल नंबर 106 आपके सामने है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क़वायद के उसूलों की दरियाफ़्त में माउन सियाक़ में क़वायद की तदरीस। ये उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 107 है समाजी तामुल का ताल्लुक़ किस से है? हम जानते हैं कि समाजी तामुल का नज़रिया किसने पेश किया था। सवाल नंबर 107 है और उसका सही जवाब है वाइगोस्की का सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में माऊन होता है? घर का माहौल, बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन 2 है घर और इसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। 3 है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो ज़बान के इक्तिसाब की बात हो रही है यहाँ पर। इक्तिसाब ही हम जो फितरी तौर पर सीखते हैं बच्चा। सवाल नंबर 108 का सही जवाब है, तो यहाँ पर माउन कौन सा होता है पूछा जा रहा है। घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। घर और आस के पास बड़ों की बातों को सुनना। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। या दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो ज़बान के इक्तिसाब में उनके लिए माउन होते हैं। ठीक है, वो बच्चे एक दूसरे के ज़रिए सीखते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 109, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए। ऑप्शन 1 है एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के किसी ज़बान के क़वायद साख्त के। सवाल नंबर 109 है आपके सामने, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के अगर वो बच्चे रूबरू होते हैं तो उनका इक्तिसाब खुद ब खुद होने लगता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 110, झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ना। तो यहाँ पर सही जवाब तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। सवाल नंबर 111 आपके सामने है, दर्ज झैल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं इसको समझने की महारत। ऑप्शन 4 है मजबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, कोशिश से ख़यालात का इजहार करना। ये ज़बान की तदरीस के मकासद में से नहीं है। सवाल नंबर 112 है, सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। ठीक है, यहाँ पर सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से या फिर लिखने की सलाहियत से। सही जवाब है पढ़ने की सलाहियत से। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। ये हमने नॉम चॉम्स्की के ज़बान की लर्निंग के मराहिल में देखे थे। उसने कुछ अहम नुकात बताया था जिसमें उसने कहा था कि हर बच्चे के अंदर पैदाइशी फितरी तौर पर यह सलाहियत होती है कि वो ज़बान को सीखते हैं, जिसे इन्नेट एबिलिटी कहते हैं। और उसके साथ उसने कहा था कि LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, इस तरह की उसने बताया था कि कुदरती आला होता है। आला मतलब कोई डिवाइस नहीं है बल्कि एक सलाहियत का नाम है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। हम उसे क्या कहते हैं? यानी इक्तिसाब की, नक़ल की, तब्दीली की या तर्जुमे की। ठीक है, तो कुदरती जो महारत होती है उसे इक्तिसाब की महारत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 114। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नक़ल के ज़रिए, अलग थलग तफसीली वजाहत के ज़रिए या फिर एक मरबूत अंदाज में। तो ज़बान की महारतों की तदरीस एक मुनज़्ज़म, मनसूबाबंद और मरबूत अंदाज में होनी चाहिए। नक़ल के ज़रिए मुमकिन नहीं, अलग थलग भी मुमकिन नहीं, तफसीली वजाहत के ज़रिए भी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 115, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को
कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्लास में खामोश बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। नंबर 3 है उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो ये एक्टिविटीज़ हमें इस बात का पता चलता है कि बच्चों को अगर उस्तानी तस्वीर बनाने और उनके रंग भरने के लिए कह रही है तो ये एक लतीफ़ हर की महारत की फ़रोग़ दे रही है। ठीक है, लतीफ़ हर की महारत, एस्थेटिक सेंस उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है। दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत के फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माऊन होंगे? ऑप्शन नंबर 1 है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, रोल प्ले में शिरकत करना, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क़ करना। यहाँ पर बात हो रही है ज़बान के बोलने की महारत के फ़रोग़ के लिए सबसे अहम सपोर्टिव चीज़ क्या है, सपोर्टिव ऑप्शन कौन सा है? तो गौर करने में पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है रोल प्ले में शिरकत करना ज़बान के बोलने के महारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा माऊन साबित होती है। ठीक, नेक्स्ट है सवाल नंबर 117। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी माऊन होगी। यहाँ पर उस्ताद तलबा से कहानी को उसी तरतीब से बयान करने के लिए कह रहा है जिस तरतीब में वो दिया गया है। तो ये सरगर्मी किस लिए होगी? इबारत को समझ कर पढ़ने के लिए, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में, या तलबा के बात करने के वक्त में इजाफे के। तो गौर करने पर हमें पता चलता है कि ये जो इबारत है, इबारत को समझ कर पढ़ने की तरफ मौलिम तरगीब दे रहा है कि जैसा जिस तरतीब से बताया गया उस तरतीब से आपको बयान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत निखारने में माऊन होती है? तो यहाँ पर दूसरी क्लास है, वहाँ पर पर्चियाँ मौलिम जो तो चस्पा कर रहा है क्लास के अंदर, और तहरीर करदा लफ्ज़ जो दिए हुए हैं वो असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं, वही अल्फाज। ठीक है, तो ये जो अल्फाज और चीज़ों के दरमियान रब्त पैदा करने की जो सरगर्मी है वो तलबा की किस सलाहियत को निखार रही है? ऑप्शन 1 है क़वायद की, तहरीर की महारत, या ज़ख़ीर अल्फाज, या लिखावट की। तो गौर से देखने पर हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्टिविटी है वो ज़ख़ीर अल्फाज में तलबा के इजाफ़ा करती है। ऑप्शन नंबर उसका तीसरा सही जवाब है। सवाल नंबर 119 है। दर्ज झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है? ऑप्शन 1 लिसानी यानी ज़बान की महारत की जांच में कम मौसर कौन सी है? ज़्यादा मददगार भी पूछता है, कम मौसर भी पूछता है सवालात में। ऑप्शन 1 कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना। ऑप्शन नंबर 4 है इमला। तो गौर करने पर हमें पता चलता है कि ये जो इमला ऑप्शन है वो लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है, जबकि कहानी महारत की जांच में मददगार साबित है। कहानी लिखना ये भी ज़बान की महारत की जांच में माऊन है। ये किसी हादसे की रुदात बयान करना ये भी जो है लिसानी महारत की जांच में बहुत मौसर साबित होती है। यहाँ पर बात की जा रही कम मौसर है, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इमला है। आखिरी सवाल है जो आपने मुकम्मल 20 मिनट के अंदर हमने इस पेपर को सॉल्व किया है। दर्ज झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआइन होगा? ज़बान की सलाहियत के बारे में ही तकरीबन सवाल पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। ऑप्शन 2 है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। नंबर 3 है अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाले मुकाबले में तहरीर करना। ऑप्शन नंबर 4 है मुताल्ला करदा नज़्म के क़ाली का नाम लिखना। तो यहाँ पर बात हो रही है कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ऊपर के सवाल में कम माउन पूछा था, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा माउन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने पर पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा जब बच्चा तहरीर कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसकी ज़बान की महारत की जांच हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने 20 मिनट के अंदर इस 30 नंबर के सवालात को मुकम्मल किया है।
ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो सीटेट के लिए माउन साबित हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.